हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की ऑडियो बुक समरी है द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, जिसे लिखा है मार्क मैनसन ने। अगर आप सोचते हैं कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, या आपने जितना सोचा था आप उतने सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, या आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, या आपको लगता है कि पॉजिटिव एफर्मेशंस करने से ही आपको कुछ हेल्प मिलेगी, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। ये ऑडियो बुक समरी आपकी सोच को बदलने के लिए है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, रादर आप अपने बारे में क्या सोचते हैं इससे फ़र्क पड़ना चाहिए। तो जिस जनरेशन को हम बिलोंग करते हैं वहाँ पर बोला जाता है अर्न मोर, हैव मोर, बी मोर। ज़्यादा भी कभी कभी हानिकारक होता है। तो ऑथर हमें ये बोलते हैं कि हमेशा फ्यूचर के बारे में मत सोचते रहिए, रादर प्रेजेंट में जीना स्टार्ट करिए, और जो इस मोमेंट पे आप एंजॉय कर सकते हैं या जो इस मोमेंट पे चीज़ें अवेल कर सकते हैं उस पे अपना फोकस रखिए। अगर आपको लग रहा है कि ये काम आज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है तो उसको प्रायोरिटी लिस्ट में डाल दीजिए और आज ही ख़त्म करिए, क्योंकि वो एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि कोई काम 10 साल बाद करना है तो उसके लिए अभी लिस्ट बना रहे हैं। इतना ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक्चुअली आगे की सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं। रादर आजकल मेंटल हेल्थ कंडीशंस कितनी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई हैं। जब आप जिस मोमेंट में हैं उसके अंदर एंजॉय करिए, गिल्ट में मत जाइए कि ये मूवी देख ली तो गिल्ट हो गया, पढ़ाई नहीं करी तो गिल्ट हो गया। आगे ऑथर बोलते हैं कि आपने कभी नोटिस किया है कि जिन चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा डेस्परेट हैं वो चीज़ें एक्चुअली उतना ज़्यादा मुश्किल होती हैं हमें मिलने के लिए। जो लोग ज़्यादा अमीर बनना चाहते हैं वो डेली लाइफ में अपना इतना ज़्यादा एनालिसिस करते रहते हैं और वो खुद को उतना ज़्यादा गरीब समझते रहते हैं। जितना आप सुंदर दिखना चाहते हैं उतना आप डेली अपने आप को बदसूरत समझने लग जाते हैं। इस तरह से आप आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते और ऐसे तो आप कभी खुश भी नहीं रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑथर हमें ये बोल रहे हैं कि आप किसी भी चीज़ के लिए लाइफ में ट्राई मत करिए। ऑथर ये ज़रूर बोल रहे हैं कि ट्राई करिए, बट अपनी एक्सपेक्टेशंस को लो रख के। आप अपने आप से कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन मत करिए जो आपको बाद में फुलफिल करने में दिक्कत हो। कभी आपने रैंडमली ऐसा सोचा है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हमने किसी काम के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं मारा होता और वो बहुत अच्छे से हो जाता है, तो वो इसीलिए हो जाता है क्योंकि हमने उसमें परवाह ही नहीं करी होती है। और जब हम चीज़ों में ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं तो वो विद फ्लो अपने आप अच्छे से हो जाती हैं। ऑथर हमें ये भी समझा रहे हैं आगे कि अपनी स्ट्रगल को अवॉइड मत करिए, क्योंकि आप स्ट्रगल को अवॉइड करेंगे तो आपको सफरिंग ज़्यादा होगी। ऑथर हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि आप जिस भी फील्ड में जाओगे या जो भी नया काम शुरू करोगे, स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी तो होगी ही होगी, रादर हमेशा ही रहती है डिफ़िकल्टी तो। बट आपको ये चूज़ करना होता है कि आपको कौन सी चीज़ें पसंद हैं ताकि उन प्रॉब्लम्स के साथ आप अच्छे से डील कर सकें। ऑथर बोलते हैं हम एज ह्यूमंस, हमारे पास इमोशंस हैं या हम सोच सकते हैं, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरनली सोचते ही रहते हैं कुछ भी, रादर इट इज़ प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव। हम सारा टाइम कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में सेल्फ टॉक करते रहते हैं। तो ऑथर बोलते हैं हमेशा अपने आप को क्रिप मत करिए, नेगेटिव सेल्फ टॉक मत करिए। कभी कभी पॉजिटिव सेल्फ टॉक कर लेनी चाहिए। और कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि जो आसपास के लोग हैं वो छोटी छोटी बातों पर इशू बना लेते हैं या छोटी सी बात पर लड़ाई शुरू कर देते हैं। तो हम कभी कभी सोचते हैं कि इतनी छोटी सी चीज़ पर इतना बड़ा इशू क्यों बनाया, क्योंकि उनकी लाइफ में वो ही बड़ी प्रॉब्लम है। हर इंसान की लाइफ में उसकी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं और उसको डिफरेंट सिचुएशन से डील करना है। अगर आपकी लाइफ में ऐसे कुछ प्रोडक्टिव काम होगा तो आपकी प्रॉब्लम्स बड़ी होंगी और डिफरेंट होंगी। अगर आप खाली बैठेंगे तो हो सकता है कि आपकी सिर्फ पूरे दिन की प्रॉब्लम यही हो कि आपने उसमें से 2 रुपये कैसे बचाने हैं। तो ऑथर हमें ये बोल रहे हैं कि चूज़ योर प्रॉब्लम्स एंड चूज़ योर टाइम वेयर यू वांट टू स्पेंड इट। तो जो आज की यंग जनरेशन है वो सिर्फ छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाती है कि मेरे इस दोस्त ने मुझसे बात नहीं करी, उसने मेरी कॉपी ले ली, उसने मेरी चॉकलेट नहीं एक्सेप्ट करी। बड़ी अचीवमेंट्स और बड़े गोल्स से लोग बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो अपनी लाइफ का फोकस वहाँ रखिए जहाँ एक्चुअली आपको चाहिए, कि जहाँ से कुछ अचीव होगा तो आपको खुशी मिलेगी। जब आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ देते हैं तो लाइफ में आपको एक्चुअली बड़ी चीज़ें मिलती हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं, और वहीं से आप मैच्योर बनना स्टार्ट करते हैं।
आगे ऑथर हमें ये बोल रहे हैं कि आप लाइफ में बेशक कुछ मर्जी कर लीजिए, किसी भी चीज़ में चले जाइए, आपको काम करते करते रिग्रेट रह जाएगा, कहीं कोई फेलियर फेस करना पड़ेगा, कहीं कोई और प्रॉब्लम होगी। हम लाइफ में सिर्फ ऐसे ग्रो कर सकते हैं कि अपनी प्रॉब्लम से निकलकर स्मॉलर प्रॉब्लम्स की तरफ जा सकते हैं या बिगर प्रॉब्लम्स की तरफ जा सकते हैं। सिर्फ उतना ग्रोथ हो सकता है हमारी लाइफ में, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं। आज की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो इसलिए भाग रही है क्योंकि या तो उसे कहीं कुछ प्रूव करना है, या फिर वो बहुत कुछ ओवर अचीव करना चाहता है, या बेसिकली उसको ये लगता है कि ये सब करने से उसको खुशियाँ मिल जाएंगी। बट ये बहुत गलत कंसेप्ट है कि खुशियाँ आपको चीज़ों से मिल जाती हैं। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें ये कार मिल जाएगी या ये वाला घर हमारा हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। वो टेम्पररी प्लेजर्स हैं, उसके लिए आपने बहुत मेहनत करी होती है, इसलिए उस समय वो चीज़ें जब आपको मिलती हैं तो आप खुश हो जाते हैं। इनफैक्ट ऑथर ये बोल रहे हैं कि अमीर जो है वो अमीरी से परेशान है और गरीब जो है गरीबी से परेशान है। लाइफ इज़ अ सफरिंग, पेन तो होना ही है, आप पेन को अवॉइड नहीं कर सकते। जो हमारे ब्रेन की कंडीशनिंग करी गई है बचपन से वो इस तरह से की जाती है, जो भी अब तक तुम्हारे पास है वो सफिशिएंट नहीं है और तुमको कुछ ना कुछ और चाहिए अपने आप को खुश करने के लिए। तो मोस्टली जो दुनिया में लोग हैं वो डिससैटिस्फाइड घूम रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जब तक हम कुछ अचीव नहीं कर लेंगे तब तक हम खुश रह ही नहीं सकते हैं। रादर खुश रहना इज़ अ बिगर थिंग है। अगर आपको एक्चुअली खुश रहना है तो लाइफ में आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व करते रहिए। उस सॉल्व करने में जो आपको खुशी मिलेगी वो एक्चुअल खुशी होती है। जितना ज़्यादा पेन आप अभी सफ़र करेंगे उतना ज़्यादा आपको एंड रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। ऑथर फिर हमें ये बताते हैं कि इमोशंस जो हैं वो कभी भी सेम नहीं रहते। हमें डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ पे डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। कभी हमें न्यू रिलेशनशिप चाहिए, कभी हमको न्यू प्लेस एक्साइटिंग लगती है, किसी जोन में हमें न्यू फ्रेंड्स बनाने होते हैं। और ऑथर ये भी कहते हैं ना, कितनी हैरत की बात है कि जिस इंसान से हम प्यार करते हैं उसी से हम सबसे ज़्यादा लड़ते हैं। जो हमारी ड्रीम जॉब होती है वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है। जिन चीज़ों को हम जीतते हैं उन्हीं चीज़ों को हम एंड में हारते हैं। तो हमेशा खुश रहना और सैटिस्फाइड रहना ये सिर्फ एक आइडिया है, एक्चुअली ये सब पॉसिबल नहीं है। सिर्फ आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स आएंगी और आपको चूज़ करनी पड़ेंगी कि आपको कौन सी स्ट्रगल एक्चुअली चाहिए और कितना पेन आप बियर कर सकते हैं। जितना पेन आप बियर करने को तैयार हैं उतना ज़्यादा सक्सेसफुल या उतनी ज़्यादा खुशियाँ आपकी तरफ आएंगी। से आपको अगर फिटनेस पे ध्यान देना है या जिम बॉडी चाहिए तो उसके लिए आपने कितनी डाइटिंग करी है या कितना सैक्रिफाइस करा है वो सबको नहीं पता लगेगा, सिर्फ उनको आपकी एक्सटर्नल अपीयरेंस दिखेगी। तो जिम में जो घंटे या जितना पेन आपने सफ़र किया है वो इंटरनल पेन होता है या ये वो खुद की सफरिंग होती है, वो हम चूज़ करते हैं ताकि हमें एंड रिज़ल्ट मिल सके। इसी तरह से हमें अपनी लाइफ में हर जोन में ऐसी ही प्रॉब्लम्स को डील करना पड़ता है, फेलियर्स को सहना पड़ता है। लाइफ उतनी अमेजिंग नहीं है, बट जितनी ज़्यादा आप अपने फेलियर्स को डील करते हैं तो उससे आपको आपकी वीकनेस पता लगती हैं और आप उस पर काम करके इम्प्रूव करते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि आज की जो जनरेशन है वो बहुत इमेच्योर है, उसको हर चीज़ में वैलिडेशन चाहिए। आइदर वो ये दिखना चाहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा ऑसम है और बाकी सब बेवकूफ़ लग रहे हैं तो उनको पूछो, या फिर वो ये ऐसा दिखाना चाहते हैं कि बाकी सब लोग ऑसम हैं और सिर्फ वो बेवकूफ़ रह गए हैं, तो वो जब इतने बेचारे हैं तो कोई उनको अटेंशन दो और कोई उनसे बात करो। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सिर्फ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। वो आपको ऐसा लगता है क्योंकि आप सोशल मीडिया पे अकाउंट्स देखते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक सबका सब कुछ अच्छा दिखा रहा है, वो एक्चुअल लाइफ नहीं है। ऑथर ये बोलते हैं कि एक्चुअली दुनिया में मैक्सिमम लोग एवरेज ही हैं, बस आजकल हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है और आजकल हमने एवरेज को फेलियर का टैग दे दिया है। किसी भी इंसान से आप बात कर लीजिए, वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि उसको मीडियोकर रहना पसंद है या उसको मीडियोकर रह के खुशी मिलेगी, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने मीडियोक्रिटी को एक्सेप्ट कर लिया तो कभी भी कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे।
जबकि एक्चुअल लॉजिक बिल्कुल उल्टा है। जो लोग एक्चुअली सक्सेसफुल हैं या जो कुछ अचीव कर चुके हैं वो हर रोज़ मेहनत करते हैं और हर रोज़ बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो एवरेज हैं और उनको डेली टाइम लगाना चाहिए अपनी स्किल्स पर, इसीलिए वो सक्सेसफुल हो पाते हैं। ऑथर हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें इस सच को जल्दी से जल्दी मान लेना चाहिए कि हमारी आधी लाइफ बोरिंग रहने वाली है और नॉन वर्दी रहने वाली है, जिसमें हम ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे और उसके बारे में हमें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और ऑनेस्टली ऑथर ये भी कहते हैं कि जो ऑर्डिनरी चीज़ें हैं एक्चुअली लाइफ में मज़ा वही देती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो सिर्फ हाइप बना रखी है लोगों ने। और अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना ही है तो फिर आपको वैसी सफरिंग्स चूज़ करनी पड़ेंगी। आप उतना पेन और उतनी सफरिंग्स अपने लिए चूज़ करिए जिससे आप सेटिस्फाई हो सके, और आप अपने आप से बात करिए और पूछिए कि मुझे इतनी सफरिंग्स चूज़ क्यों करनी है, किसके लिए करनी है और उससे मुझे क्या मिलेगा। अगर इन सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिल रहे हैं, क्योंकि आज की जो जनरेशन है किसी को सफ़र इसलिए करना है क्योंकि उसे पैसे चाहिए, किसी को एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए या किसी को कुछ और चाहिए। जो आपकी वैल्यूज़ हैं और आपके बिलीव्स हैं वो डिफरेंट हैं। उस ग्राउंड पे जाकर आप उतनी मेहनत करिए, जितना ज़्यादा आप पेन डालेंगे और सफरिंग डालेंगे उतना ज़्यादा आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। जब आप खुद से ऐसा सेल्फ टॉक करते हैं तो उसमें अपने आप से ऑनेस्ट क्वेश्चनिंग करिए कि आपको क्यों चीज़ें चाहिए और आपकी लाइफ के क्या वैल्यूज़ या क्या मॉरल्स हैं। अगर आपको लगता है कि आंसर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है तो मोस्ट प्रोबेबली वही आंसर सच होगा। ऑथर कहते हैं कि हमारी लाइफ में आधी से ज़्यादा चीज़ें बिलीव्स और वैल्यूज़ पर ही टिकी हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने ये बोला कि अगर दो भाई हैं और एक भाई ने दूसरे भाई से कई टाइम से बात नहीं करी तो दूसरा भाई इस बात पे नाराज़ है कि अब हम भाई नहीं रहे क्योंकि हम एक दूसरे से बात नहीं करते। अब उसके लिए वैल्यू क्या थी पहले भाई के लिए कि हमने उसको फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉल्स पे बॉन्ड को समझा कि हम जितना ज़्यादा एक दूसरे से फ़ोन पे कनेक्टेड रहेंगे या एक दूसरे को व्हाट्सएप करते रहेंगे उतना ज़्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। बट अगर आपका मैट्रिक और वैल्यू ही डिफरेंट हो, मान लो आपका मैट्रिक और वैल्यू ये होता कि हम ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे पे या हमारी म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, तो ये कभी भी नहीं होता कि आप कितने भी टाइम के बाद एक दूसरे से बात करते वो ट्रस्ट और वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट हमेशा बनी रहती। तो हमारी लाइफ में आधी से ज़्यादा चीज़ें इस बात पे डिपेंड करती हैं कि हमारे वैल्यूज़ या हमारे बिलीव्स क्या हैं और किन चीज़ों से हम अपने आप को और अपने आसपास वालों को देखते हैं। जैसे कि एक दूसरे एग्जाम्पल में ऑथर ये बोलते हैं कि अगर आप क्लास में सेकंड आते हैं और आप फिर भी खुश नहीं हैं तो आपको असेस करने की ज़रूरत है कि आपका सक्सेस और फेलियर का पैरामीटर क्या है या मैट्रिक क्या है। क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि अगर आप सिर्फ टॉपर होते तो ही आप खुश हो सकते थे तो ऐसे आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। कुछ लोग हैं उनका मैट्रिक फेमस होना होता है, पैसे बनाना है, अच्छा घर लेना, कौन सी गाड़ी लेना, यही सब होता है। जबकि जो एक्चुअल मैट्रिक्स जिन पे आपको काम करना चाहिए वो है पर्सनल डेवलपमेंट, ऑनेस्टी, स्टेइंग पॉजिटिव, ये सारी चीज़ों पर। ऑथर फिर हमें ये समझाते हैं कि ज़्यादा पॉजिटिविटी भी बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि सपोजिंगली XYZ के कहीं पर किसी छोटे बच्चे की डेथ हुई और आपने ये सोचा कि अच्छी बात है, चलो अब स्कूल और कॉलेज का खर्चा बचेगा। नहीं, एक्चुअली लाइफ आपको कभी कभी इतना ज़्यादा नॉकडाउन करेगी कि आपको एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। जब ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी तो उनके साथ ज़्यादा सॉल्यूशंस भी आएंगे, तो उस समय आपको उन प्रॉब्लम्स को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन के सॉल्व करना है, ना कि विक्टिम बन के अपने आप को मिजरेबल बना लेना है। एक कोट हमने सुना हुआ है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथर बोलते हैं इसको रिवर्स कर दीजिए, विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ग्रेट पावर। ऑनेस्टली अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट कर लीजिए और उस पर उतना ज़्यादा एक्शन स्टार्ट करिए। जब तक हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए तब तक हम उन्हें सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जैसे जज अपने केसेस चूज़ नहीं कर सकता, ऐसे ही हम अपनी प्रॉब्लम्स को चूज़ नहीं कर सकते। बट अगर हम रिस्पॉन्सिबल हैं तो हम उतनी स्ट्रेंथ के साथ और उतनी समझदारी के साथ उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ऑथर हमें ये भी समझाना चाह रहे हैं कि आप अपनी
प्रायोरिटी लिस्ट बना लीजिए और लोगों को नो बोलना स्टार्ट करिए, प्यार से बट नो बोलना स्टार्ट करिए। हर चीज़ में अगर हम येस बोलते रहते हैं तो जो चीज़ एक्चुअली इम्पोर्टेंट होती हैं वो अपने आप नो हो जाती हैं। तो अपनी वैल्यू को समझिए, अपने टाइम की रिस्पेक्ट करिए और अपनी वैल्यूज़ और प्रायोरिटीज़ को ऊपर रखिए। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लव पे भी ऑथर ने बात करी है और उन्होंने बोला है कि अपनी बाउंड्रीज मत भूलिए, लव डेंजरस है। उन्होंने ये भी बोला है कि शेक्सपियर कभी भी लव को प्रमोट नहीं करना चाहते थे, वो तुम्हें ये बताना चाहते थे कि लव से दूर रहो। आज की जनरेशन ने एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड ले लिया है और वो एक दूसरे को इमोशनल स्कार्स देते हैं और एक दूसरे के इमोशंस की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो जब भी आप रिलेशनशिप में एंटर करें तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपका जो रिलेशनशिप है वो विक्टिम और सेवर वाला तो नहीं है, कि विक्टिम ऐसा बार बार आपको दिखाता रहेगा कि उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि उसको अटेंशन सीकिंग की प्रॉब्लम होती है और वो आपसे अफेक्शन लेना चाहेगा, और आप बीइंग अ सेवर हमेशा उसकी हेल्प करते रहेंगे, बट जब आपको एक्चुअली उसका सपोर्ट की ज़रूरत होगी वो उस टाइम नहीं होंगे। रादर अच्छा रिलेशनशिप वही होता है जहाँ पर हमें पर्सनल स्पेस मिले एक दूसरे के लिए और साथ में आप अपने रिलेशनशिप में नो बोल पाएँ। अगर आपको कोई चीज़ नहीं करनी तो आपको अलाउड होना चाहिए, सामने वाला आपकी इतनी रिस्पेक्ट करे कि आपके वो नो को कंसीडर कर सके। अच्छे रिलेशनशिप्स वही हैं जो एक्चुअली ट्रस्ट और ऑनेस्टी पर चल रहे हैं, तो उस चीज़ पर काम करिए। ऑथर हमें ये भी बोलते हैं कि अगर आपको लगता है कि ज़्यादा पैसों के साथ ज़्यादा खुशियाँ आती हैं तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जितने ज़्यादा हॉबीज़, जितनी ज़्यादा पैसे या रिलेशनशिप्स या आप ज़्यादा कंट्रीज़ में घूमते हैं उतना आप कम खुश होते हैं, क्योंकि आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। जितने ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होंगे उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन ज़्यादा होएगी। अगर आपको कभी लगता है कि आपने एक ऑप्शन गलत चूज़ कर लिया तो आप थ्रू आउट लाइफ रिग्रेट करते रहते हैं कि काश मैं उस समय वो वाला ऑप्शन अवेल कर लेता। अगर आपके पास ऑप्शंस ही कम होंगे, पैसे ही कम होंगे, चीज़ें ही कम होंगी, तो आपका माइंड फोकस्ड रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि जितनी ओल्ड जनरेशन है उनकी लाइफ में अगर कोई न्यू एक्सपीरियंस भी होता है तो वो उनको ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वो बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस ले लिया होता है। जैसे फर्स्ट टाइम आप कभी भी अल्कोहल लेते हैं तो आप में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, आप सुपर एक्साइटेड होते हैं, बट जब आप 10th टाइम लेते हैं तो उतनी नहीं रहती। अगर आप 100 टाइम्स लेते हैं तो वो रूटीन सा बन जाता है, और अगर आप 500 टाइम्स ले लें उस चीज़ को तो आप उस चीज़ से बोर हो जाएंगे। तो इसी तरह से आप जब कोई चीज़ों को ओवरडू करते हैं तो आप उनसे बोर हो जाते हैं। तो चूज़ करिए अपनी प्रायोरिटीज़ को। इस बुक में से आपको ये सीखना है कि आपको फ्यूचर की ज़्यादा परवाह नहीं करनी है, प्रेजेंट के अंदर जीना है, और जो आज के लिए प्रायोरिटी है उस काम को ज़रूर आज ख़त्म करना है। दूसरी चीज़ हमें इसमें ये बताई गई है कि अगर आप ज़्यादा सोचते हैं और ज़्यादा ही अच्छा सोच लेते हैं वो भी एक तरह का नेगेटिव एक्सपीरियंस है। तीसरी चीज़, जब भी आप किसी काम को करें तो उसके बारे में ओवर स्ट्रेस मत करिए, ज़्यादा परवाह मत करिए, तब वो काम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगा और वो रिज़ल्ट भी पॉजिटिव आएगा। जेलसी, गुस्सा, ऐसे इमोशंस से दूर रहकर रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, ऑनेस्टी, इन इमोशंस पे काम करिए या इन फैक्टर्स पे काम करिए ताकि आपकी लाइफ में जितने भी रिलेशंस हैं वो अच्छे तरह से चल सकें। टेम्परेरी प्लेजर्स के पीछे मत भागिए। फिर ऑथर ने हमें ये बताया कि हमको डेली लाइफ मौका देती है अपने बैटल से लड़ने का और अपने बैटल्स चूज़ करने का। तो आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से अपने बैटल्स चूज़ करिए, और अगर आपको लगता है कि कुछ बैटल्स आपने नहीं बुलाए और वो खुद आ गए हैं तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनको फेस करिए। एंड में ऑथर ने हमें एक चीज़ और बताई है कि डेथ होनी ऑब्वियस है, दिस इज़ द ऑब्वियस ट्रूथ ऑफ लाइफ, और हम थ्रू आउट लाइफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स को कलेक्ट करने में लगा देते हैं जबकि ऑब्वियस थिंग्स को देखना बंद कर देते हैं। ऑथर हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि हमारे पास दो सेल्फ होते हैं, एक हमारा कंसेप्चुअल सेल्फ और एक हमारा एक्चुअल सेल्फ। जो कंसेप्चुअल सेल्फ होता है वो हमको लाइफ में कुछ ना कुछ करके जाने के लिए बोलता है। लाइक आपने कभी सुना होगा कुछ लोग ऐसे बोलते हैं हमें फेमस होके जाना है, या फिर हमें एक बुक लिख के मरना है, या फिर उनका कुछ ना कुछ कंसेप्ट होता है। वो क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि वो उनके खुद के जाने के बाद भी इस दुनिया में कुछ ना कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं।
कभी कभी आपने सुना होगा कि हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं कि ये रिवाज आगे कंटिन्यू रहने चाहिए, उनकी लेगेसी होती है। तो ऐसे ही हर इंसान भी ये सोचता है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर जाए जो आगे की जनरेशन के लिए हेल्पफुल हो, या फिर कोई वैल्यू छोड़ के जाना चाहता है। तो उस चीज़ों पे काम करिए जो एक्चुअली प्रोडक्टिव हैं और जो कुछ ना कुछ वैल्यूएबल हैं, ताकि आप जब भी इस दुनिया से जाएंगे तो लोग आपको अच्छे के लिए याद करें। तो आज की ऑडियो बुक समरी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये ऑडियो बुक समरी अच्छी लगी होगी। अगर ये बुक आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।